प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को देंगे 83,000 करोड़ रुपए की सौगात। विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर बुधवार को हजारीबाग दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी हजारीबाग में आयोजित 3 मुख्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में वे कई राष्ट्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मटवारी के गांधी मैदान में होने वाले 2 अलग-अलग कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे, जिसमें पीएम आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा के परिवर्तन महासभा को भी समापन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय विकास से जुड़ी कई योजनाओं का भी शुभारंभ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में बताया कि अपने झारखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड में 83,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेकों परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1240 करोड़ की दी सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंदनकियारी प्रखंड के चांदीपुर मैदान से मंगलवार को बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिले को 1240 करोड़ 57 लाख रुपए की सौगात दी। उन्होंने 50 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। 36 करोड़ 46 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं 1204 करोड़ 11 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार गांव-गांव, टोला-टोला जाकर आदिवासी मूलवासियों की समस्या का निदान कर रही है। बहाली शुरू कर नौकरी दी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाति धर्म बांटने का काम कर रही है। बीजेपी कभी भी आदिवासियों और मूलवासियों की हितैषी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम एक तरफ झारखंड की चिंता कर रहे हैं तो बीजेपी डेमोग्राफी बदलने का मनगढ़ंत झूठ फैलाकर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को उखाड़ फेंकने से ही झारखंड का भला होगा। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करना ही होगा, तभी जाकर ही सही मायने में ग्रामीणों का विकास हो पाएगा। बोकारो में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले में 500 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और तेनोघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। कोरोना के दौरान जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। मंत्रिमंडल मत्स्य सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने जानकारी दी है कि झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आगामी मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को होगी। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से बैठक होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की पिछली बैठक 28 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन में हुई थी, जिसमें 49 फैसले लिए गए थे। रांची के कटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन 4 अक्टूबर को। झारखंड सरकार 3 और 4 अक्टूबर को राजधानी को 2 तोहफा देगी। मुख्यमंत्री 3 अक्टूबर को कांकेर के सुकरोटो में तैयार ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 और 4 अक्टूबर को कटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। 3 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री सुकरोटो के आईडीएपी कैंप के पास आयोजित समारोह में ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर का फेज 1 और कटाटोली फ्लाईओवर लगभग तैयार है। उद्घाटन के बाद दोनों जगहों पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। कटाटोली फ्लाईओवर में रैंप का निर्माण बाद में किया जाएगा। फ्लाईओवर पर खदगाड़ा बस स्टैंड के पास नामकुम की ओर जाने के लिए, उसके सामने पेट्रोल पंप के पास लालपुर जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना शेष है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पथ निर्माण विभाग की करीब 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 4 अक्टूबर को इन परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन का कार्यक्रम है। राजधानी के लिए हरमू फ्लाईओवर, बहुबाजार कनेक्टिंग फ्लाईओवर और धनबाद के मटकुरिया फ्लाईओवर का शिलान्यास किया जाएगा। हरमू फ्लाईओवर का अभी टेंडर निकला हुआ है, उसे फाइनल करना है। वहीं कनेक्टिंग फ्लाईओवर का टेंडर लगभग फाइनल हो गया है। मटकुरिया फ्लाईओवर का निर्माण वहां के लोगों की मांग पर की जा रही है। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जेजेएमपी के 2 कमांडर AK-47 के साथ गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 2 सब जोनल कमांडर को AK-47 हथियार के साथ गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में खुर्शीद अंसारी पिता मरहूम इसराफिल मियाँ व फेको भैया और सर्वनाश पिता पुसन भैया शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक AK-47 राइफल, AK-47 का एक मैगजीन, AK-47 का 8 गोली, 3 मोबाइल व एक जियो राउटर बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के सलैया व नारायणपुर पहाड़ के तलहटी के जंगली क्षेत्र में JJMP के 2 उग्रवादी हथियार के साथ भ्रमणशील हैं। सूचना के सत्यापन के बाद लातेहार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम जैसे ही उस जगह पर पहुंची तो देखा कि 2 उग्रवादी हथियार के साथ एक महुआ के पेड़ के नीचे बैठे हैं। पुलिस के नज़दीक पहुंचने पर दोनों उग्रवादी भागने लगे, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। दोनों उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों उग्रवादी कई कांडों में सम्मिलित रहे हैं। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार खुर्शीद अंसारी पर लातेहार थाना क्षेत्र में कुल 7 व फेगू भुइयां पर लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रांची जिले के कई थाने में 9 मामले दर्ज हैं। छापेमारी अभियान में पोनी रंजन कुमार पासवान, देवेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार महतो, मनोज कुमार, SC थाना प्रभारी भगीरथ पासवान, रमाकांत गुप्ता, संयोग कुबेर प्रसाद देव, नागेश्वर महतो सेटवन के, उमापद महतो, लातेहार थाना के जवान व तकनीकी शाखा के कर्मी शामिल थे। कुल्हान में JMM को लगा बड़ा झटका, केंद्रीय सदस्य ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कुल्हान की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा में बची भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुल्हान टाइगर के रूप में जाने जाने वाले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता पार्टी के छोड़ने के बाद उनके पीछे पीछे कई नेता व कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ रहे हैं। इधर मंगलवार को चांडिल बाजार निवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पप्पू वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 26 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर ईसागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सिंचने का काम किए थे। दिवंगत सुधीर महतो के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को ईसागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक उचित मुकाम तक पहुंचाने का काम किए थे, लेकिन वर्तमान में पार्टी के द्वारा बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1997 में अक्टूबर माह में छात्र संघ के कार्यक्रम के दौरान दिवंगत सुधीरदा ने पार्टी में शामिल कराया था। असमय सुधीरदा के निधन होने के बाद पार्टी ने मुझे ईसागढ़ विधानसभा प्रभारी बनाया। सुधीरदा के निधन के बाद पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को हमने बिखरने नहीं दिया। संगठन को मजबूत रखते हुए 2019 का विधानसभा चुनाव के सविता महतो को विधायक बनाने का काम किए। आज पार्टी में वह बात नहीं रही। चांडिल के पप्पू वर्मा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बहुत ही करीबी माने जाते हैं। 4 अक्टूबर को चांडिल में होने वाले बीजेपी की कार्यक्रम में पप्पू वर्मा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पप्पू वर्मा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से इस्तीफा दिए जाने के बाद झामुमो व ईसागढ़ के विधायक सविता महतो को बड़ा झटका लगा है। पप्पू वर्मा झामुमो के ईसागढ़ विधानसभा में कद्दावर नेता थे। विधायक सविता महतो भी चांडिल बाजार स्थित पप्पू वर्मा के कार्यालय में बैठती थी। इसके पूर्व भी झामुमो के एक और कद्दावर नेता झामुमो के पूर्व जिला सचिव चांडिल बाजार निवासी सुखराम हेम्ब्रम विधायक सविता महतो के रवैया नाराज होकर अपना एक अलग संगठन बनाकर चुनाव लड़ने की जोरों से तैयारी कर रही है। अब ईसागढ़ के विधायक सविता महतो के पास चांडिल से जगह में एक भी बड़ा चेहरा का नेता व कार्यकर्ता नहीं है, जिसकी कमी आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक सविता महतो को दिखने मिल सकती है। बोकारो में सड़क दुर्घटना में सेना के पूर्व जवान की मौत। बोकारो के गांधीनगर थाना क्षेत्र के बेतकारो मोड़ के समीप हीरक रोड में बुधवार लगभग 3 बजे कार संख्या JH10CA6949 के एक पेड़ से टकरा जाने के कारण कार चालक राकेश सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि राकेश सिंह DVC बेरमो माइंस में कार्यरत एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में कार्यरत था। दोपहर को अपने बच्चों को कार्मल स्कूल से अपने घर DVC बेरमो माइंस न्यू कॉलोनी पहुँचने के बाद वो किसी कार से जारेडी बाजार गया हुआ था और उधर से लौट रहा था। इसी दौरान कार की गति तेज होने के कारण उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और फिर कार पेड़ से टकरा गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई। कार की टक्कर पेड़ से इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी मिलने के बाद वहां काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्काल उसे कार से निकालकर ढोरी केंद्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारी मिलने के बाद पत्नी सहित और परिजन अस्पताल पहुंचे, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। मृतक का एक 4 साल का बेटा है। राकेश सेना से सेवानिवृत्ति लेने के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काज करता था। इनके अन्य परिजन बोकारो थर्मल में रहते हैं। राकेश अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बेरमो माइंस न्यू कॉलोनी में रहता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांधीनगर पुलिस घटनास्थल पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल के मर्चरी में रखवा दिया। पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट बुधवार को भेजा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को बताया सफल। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरे जोश में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर वरिष्ठ नेता पूरी तरह एक्टिव हैं। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा निकाला था। यह यात्रा काफ़ी सफल रहा और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस यात्रा में शिरकत की। हिमंता शर्मा ने कहा कि झारखंड के लोगों ने परिवर्तन यात्रा में बीजेपी को अपार समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि कल यानी 2 अक्टूबर को परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। हम अपना चुनावी घोषणा पत्र 3 अक्टूबर को जारी करेंगे। बता दें कि इस नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इस महीने चुनाव आयोग मतदान की तारीखों का ऐलान कर देगा। इसे देखते हुए बीजेपी चुनाव से पहले कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा तब तक चलेगी जब तक झारखंड में बदलाव नहीं हो जाता। दुमका में आयोजित परिवर्तन सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा तब तक चलेगी जब तक झारखंड में बदलाव नहीं हो जाता। मरांडी ने कहा, चुनाव बहुत करीब है। झारखंड की राज्य सरकार हर दिन नई नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया यह सबको पता है। राज्य की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पिछले 5 वर्षों में सिर्फ कमाई और जनता को लूटने में लगी रही। अब राज्य सरकार योजनाओं को सौगात दे रही है, लेकिन जो जमीन उन्होंने लूटी थी उसी का पैसा बांटा जा रहा है। गठबंधन सरकार के नेताओं के घर से करोड़ों रुपये मिलने पर मरांडी जी ने कहा कि जब एक नौकर के घर से इतने करोड़ों रुपये मिल सकते हैं तो सोचिए हेमंत सरकार के पास कितना पैसा होगा। 5 साल तक जेएमएम कांग्रेस सरकार ने सिर्फ लूटपाट की है। उन्होंने आगे कहा कि जेएमएम के नौजवानों से वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे और कसम खाई थी कि अगर नौकरी नहीं दी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन 5 सालों में युवाओं को नौकरी तो नहीं मिली, बल्कि उत्पाद सिपाही बहाली में दौड़ते दौड़ते मौत जरूर हो गई। उन्होंने कहा कि जब किसी परिवार का जवान बेटा बेटी मर जाता है तो घर की हालत क्या होती होगी। परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों पर भी उन्होंने हेमंत सरकार को घेरा और कहा कि पेपर लीक करवाया गया है। आज राज्य के युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। विधायक कल्पना सोरेन और सुदीव्य कुमार सोनू ने महिला महाविद्यालय का किया शिलान्यास। गिरिडीह जिले के गांधी विधानसभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय बेंगाबाद गिरिडीह में निर्माण किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आज गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने किया। महिला महाविद्यालय बेंगाबाद का निर्माण 44 करोड़ रुपए से होगा। 3000 छात्राओं की क्षमता 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत 2 को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है। बता दें कि सर जेसी बोस विश्वविद्यालय का मुख्यालय गिरिडीह में है और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत गिरिडीह एवं कोडरमा जिले के उच्च शिक्षण संस्थानों को इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता क्षेत्र में लाया गया है। भविष्य में गिरिडीह एवं कोडरमा जिले के नए महाविद्यालय का निर्माण होने पर ये सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह के अंतर्गत आएंगे। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सर जेसी बोस विश्वविद्यालय। अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संथाल परगना प्रमंडल में आयोजित हुए परिवर्तन यात्रा के समापन के अवसर पर सोमवार को दुमका के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुंडा ने कहा कि आज राज्य के सबके साथ अन्याय हो रहा है। मसंजो डैम के आसपास के जमीनों पर कब्जा हो रहा है। यह जमीन आदिवासियों की है, लेकिन सरकार के संरक्षण में यह सब हो रहा है। CNT-SPT एक्ट के बदलने के लिए इनके मंत्री मथुरा महतो ने कभी फाइल बढ़ाया था, लेकिन मैंने वो फाइल आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर वो जाता तो आदिवासियों को ज़मीन लूट ली जाती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदिवासियों का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। ओडिशा पर और छत्तीसगढ़ में भी आज आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आज राज्य में युवा परेशान हैं। महिलाओं और पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं।
हर तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसलिए राज्य को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन करना जरूरी है। राज्य के युवाओं को सपनों को पूरा करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। घुसपैठियों के माध्यम से जो लूट मचाई जा रही है उसके लिए परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि ये हमारे राज्य और देश की सुरक्षा की बात है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। बोकारो के शिरोमणि राम महतो को मिलेगा स्पेन साहित्य गौरव सम्मान। बोकारो के चर्चित साहित्यकार शिरोमणि राम महतो को रांची के स्पेन संस्था द्वारा स्पेन साहित्य गौरव सम्मान दिया जाएगा। संस्था के निदेशक कुमार संजय ने सूचना दी और बताया कि सम्मान समारोह का आयोजन 26 अक्टूबर को रांची के पुरुलिया रोड स्थित उर्सुलाइन इंटर कॉलेज के सभागार में होगा। मालूम हो कि शिरोमणि राम महतो की 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और कई सम्मान भी मिल चुका है। कथादेश, हंस, कादम्बनी, पाखी, नया ज्ञानोदय, वारगत, आजकल, परिकथा, तहलका, समकालीन भारतीय साहित्य और अन्य महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में उपेक्षिता, कभी अकेले नहीं, संकेत्री, भारत का भूगोल, रामजला, चांद से पानी, झारखंड की समकालीन कविता, समकाल की आवाज़, सभ्यता के गुणसूत्र शामिल हैं। इन्हें नागार्जुन स्मृति राष्ट्रीय सम्मान, परिवर्तन लिटरेचर अचीवर्स अवार्ड, जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान आदि मिल चुका है। 1200 से अधिक वोटर वाले बूथों पर नियुक्त होंगे अतिरिक्त पोलिंग अफसर। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने मंगलवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त पोलिंग अफसर की नियुक्ति की जाएगी। निर्वाचन में 0 एरर के साथ कार्य करना है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ संबंधित निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। वे सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन से ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर रहे थे। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में कई पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। ऐसे में किसी जिले के ईआरओ और ईआरओ जिनका निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण नहीं हुआ है उनकी सूची अविलंब उपलब्ध कराएं ताकि उनकी समय से ट्रेनिंग कराई जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में प्रिसाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर एवं एएलएमटी की ट्रेनिंग सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त पोलिंग अफसर की नियुक्ति की जानी है। वल्नरेबल मैपिंग एवं सुरक्षा बल की तैनाती से संबंधित सूची तैयार करने में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का अंशतः अनुपालन सुनिश्चित करें। के रवि कुमार ने अफसरों से कहा कि सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी अपने जिले के मतदान केंद्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता अपने स्तर से जांच लें। दिव्यांग मतदाताओं को उपलब्ध सुविधाएं, पोस्टल बैलेट, नए मतदाताओं को जोड़ने आदि निर्वाचन संबंधी विषयों की भी समीक्षा की। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, ओएसडी गीता चौबे, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता, अवर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।